क्या आपने सोचा है इस दुनिया का अंत कैसे होगा? क्या सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और क्या फिर से एक नई शुरुआत होगी? पुराने ग्रंथों में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा गया है कि जब पाप अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धरती पर धर्म का नाम भी भूल जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। यही वो युग है जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के समय इंसान की उम्र बहुत छोटी हो जाएगी। लालच और धोखा आम बात बन जाएगी। भक्ति, धर्म और सत्य पर विश्वास कम हो जाएगा। बच्चे माँ बाप का सम्मान करना छोड़ देंगे। राजा यानी नेता प्रजा का शोषण करेंगे और लोग धर्म के बदले धन की पूजा करेंगे। धरती पर हर जगह अन्याय, लब, पाप ही पाप छाया रहेगा। और जब ये सब हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब प्रकृति स्वयं अपना रूप बदल लेगी। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में धरती पर कठिन गर्मी और ठंड पड़ेगी। नदियां और समंदर सूख जाएंगे। ज्वालामुखी भीतर तक फटने लगेंगे। आकाश से आग बरसेगी और प्राकृतिक प्रलय पूरी धरती को अपने वश में ले लेगा। उस समय मानवता का बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। बुरे लोग तो मरेंगे ही, लेकिन अच्छे लोग भी इस प्रलय से बच नहीं रहेंगे। ये धरती बिल्कुल वीरान, शांत और सूखी पड़ जाएगी। तब जब धर्म का नाम भी धरती से मिटा दिया जाएगा, तब विष्णु भगवान अपना अंतिम अवतार कल की अवतार लेकर आएंगे। भगवान विष्णु संबल ग्राम, जो आज के समय में भारत के उत्तर प्रदेश के पास बताया जाता है, विष्णु याशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल की भगवान एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। हाथ में तेज चमकने वाली तलवार होगी और साथ होंगे देवता और सीधा पुरुष जो उनके सैनिक बनेंगे। कल की अवतार का एक ही उद्देश्य होगा, अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापन करना। वो पापियों, राक्षसों और दुर्जनों का संहार करेंगे। कल की अवतार के बाद जो कुछ बचा होगा उसे प्रकृति अपने तरीके से साफ करेगी। पुराणों के अनुसार 12 साल तक लगातार बारिश होगी। धरती का हर प्राणी मिट्टी में समा जाएगा। नदियां, समुद्र सब एक हो जाएंगे और धरती पर एक गहरा अंधकार छा जाएगा। फिर उस अंधकार के बाद आएगा एक अनोखा दृश्य, 12 सूर्य का एक साथ उदय। ये 12 सूर्य अपनी तेज से धरती के सारे पानी को सोख लेंगे और फिर धरती फिर से जीवन के लिए तैयार हो जाएगी। और जब सब कुछ साफ हो जाएगा, जब प्रकृति फिर से अपना संतुलन पाएगी, तब सत्य युग यानी कृत्या युग का आरंभ होगा। एक नई मानव जाति जन्म होगा, जहां ना पाप होगा, ना लब, ना अत्याचार। सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और सम्मान रखेंगे। यही होगा धरती का नए युग का आरंभ। कल की भगवान फिर से अपना काम पूरा करके वैकुंठ धाम चले जाएंगे और युग चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग का अंत और कल की अवतार की ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि चाहे युग कितना भी बदल जाए, धर्म और सत्य ही अंत में जीतेंगे। हो सकता है ये समय अभी दूर हो, पर हर इंसान के अंदर एक छोटा सा कल्कि छुपा है, जो कभी ना कभी अंधर के अंधकार से लड़ता है। बस जरूरत है उस रोशनी को पहचानने।